हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विवियन, जियांगजिंग और वैन केजिंग जो कि किसी के ख्याल में बहुत ज़्यादा खोए हुए थे, और उसके बाद वांग जी ने सूशे को अपनी कंपनी से धक्के मार के निकलवाने का एक बहुत खुराफाती सा प्लान भी सोचा था। और उसका नतीजा ये हुआ था कि वेनरोहा ने धक्के मार के सूशे को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद तीनों ओमेगाज ने अपना कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करने के लिए अपने डैड को पूरी रात जगा कर रखा था। सो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं लैंड हाउस के साथ, जहाँ पे इस वक्त जीशु जो कि भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। और फिर उसके डैड जो कि उसे देखता है और कहता है जीशु गिर जाओगे। तो फिर जीशु जो कि कहता है नहीं डैडा, मैं नहीं गिरूंगा, आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया। और ऐसे कहते हुए वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पे आता है, एक टोस्ट उठाता है और उसे अपने मुंह में पूरा ठूस लेता है। और फिर लैंशन जो कि एक बार अपने भाई को देखते कहते इतना भुखड़ों की तरह बिहेव क्यों करे हो, तुम आराम से बैठ के खा सकते हो। तो इस बात पे जीशु जो कि मुंह में खाना ठूस के कहता है गगा मैं लेट हो जाऊंगा। तो इस बात पे लैंशन जो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेट उठोगे तो लेट ही तो होगे ना। तो इस बात पे ना जीशु जो कि एक बार अपने घर को देखता है और फिर कहता है डैडा। तो फिर लैंशन जो कि कहता है बस करो चिचैन, वो पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है, तुम उसे परेशान मत करो। तो इस बात पे लैंशन जो कहता है हाँ हाँ, मेरी कहाँ इतनी हिम्मत जो मैं आपके इस नवाबजादे को परेशान करूँगा। तो इस बात पे ना जीशु जो कि एक बार अपने गगन को देखता है और फिर वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो बाहर की तरफ भागता है। और फिर लेंशन जो कहता है जीशु तुम जाओगे कैसे। तो जीशु जो कहता है मैंने कार के केस ले लिया गगा। और फिर लेंशन जो कहता है कार के केस ओ। और फिर 2 सेकंड बाद ही उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सा पत्थर आके बजता है। और फिर वो कहता है जीशु मेरी नई कार को हाथ भी मत लगाना। तो इस बात पे जीशु जो कि चिल्ला के कहता है गगा वो मेरी भी कार है। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर लेंशन जो कि जैसे ही खड़े होकर देखते हैं तो उनकी नई नवेली कार को उनका भाई जो कि लेके जा चुका था। और फिर वो उसे चिल्लाते कहता है अगर मेरी कार को खरोच भी आई ना तो देख लेना जीशु, तुम बहुत पिटोगे मुझसे। तो इस बात पे जीशु जो कहता है देखा जाएगा गगा। और ऐसे कहते हुए वो लैंड हाउस से बाहर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं वी हाउस की साइड, जहाँ पे इस वक्त जियांगजिंग जो कि आधी नींद में बैठा हुआ अपना खाना खा रहा था। और फिर विजन जो कि एक बार जियांगजिंग की तरफ देखते हैं और एक बार विजान की तरफ देखते हैं और कहते हैं उसे ऐसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। तो इस बात पे विजन जी कहते हैं अच्छा जब मुझे कहीं जाना तो ये भी तो मुझे बड़ी जल्दी उठाता है, और मैं इसका भाई हूँ, मेरी मैंने तो इसकी मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया है इसके ऊपर। और ऐसे कहते हैं वो अपनी तारीफ अपने ही मुँह से कर रहा था। और फिर जियांगजिंग जो कि एक बार अपने भाई की तरफ देखते हैं और फिर वो कहता है गगा आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, एक बात तो मैंने कब आप पे पानी फेंक के आपको उठाया है?" तो इस बात पे विविजन जो कि उसे देखते हो और फिर कहता ये पूछो कि तुमने मुझे कब ऐसे नहीं उठाया, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही उठाते हो, जब भी मैं सो रहा था तो तुम बाल्टी भर के मेरे मुंह पे फेंक देते हो, मैं तो फिर भी तुम्हारे मुंह पे जगह फेंका है। तो इस बात पे ना चंगचुंग जी कहते गगा बहुत ज़्यादा बुरे हो। और ऐसे कहते हुए वो जल्दी से अपना खाना फिनिश करता है और फिर कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो इस बात पे ना फिर विविजन जी कहता है अच्छा वैसे तुम जा कैसे रहे हो। तो जंगचुंग जी कहता है वो क्या है ना, मेरे गगा ने ना नई नई कार ली है, तो उनकी कार मेरी कार एक ही बात है ना। और ऐसे कहते हुए वो विव जानसर की कार के कीज छीन के भाग चुका था। और फिर विव जानसर कहता डैडा। तो फिर विजांसु कहता है मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगा, उसे वो पसंद है ले जान दो। तो फिर विजन जो कि एक बार अपने डैडा को देखता है और फिर एक बार जियांगचिंग को देखता है, और जियांगचिंग जो कि अपने भाई को देखता है जीप चिड़ा रहा था। और विजन जैसे ही जियांगचिंग की तरफ बढ़ता है तो जियांगचिंग जो कहता है डैडा, और ऐसे कहकर वो बाहर भाग जाता है। और फिर विजांस जो कहता है विंग, तो विंग जो कि अपनी जगह पर रुक जाता है और जियांगचिंग को जाते देखता है और फिर कहता मेरी फूटे किस्मत, पता नहीं क्या सोच के मैंने इसे जल्दी उठाया था, अगर नहीं उठाया तो मैं अपनी कार लेकर चला भी जाता। हाँ मेरी नई नवेली कार, मैंने उसे हाथ में नहीं लगाया था और ये मेरी कार का पता नहीं क्या करेगा। और ऐसे कहते हो उसे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था। फिर हम देखते हैं वैन हाउस की साइड, जहाँ पे इस वक्त वांग जी और वैंशु आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे। और फिर वैन जो कि ऊपर से उनकी ऐसे चिल्लाने की वॉइस सुनता है ना, तो फिर वो चिल्ला के कहता है बस करो तुम दोनों। और फिर वो दोनों जो कि एकदम से शांत हो जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि ना भाग के नीचे आ जाता है और फिर वो जाके अपने डैडा के पास खड़ा हो जाता है और कहता है डैडा आपको पता है गगा ने क्या किया, गगा ने मुझे मेरे बेड पे से उठा दिया, मुझे ज़मीन पे गिर दिया। और ऐसे कहते हैं वो रोते हुए अपने डैडा को शिकायत कर रहा था। और फिर वैन जी की वंशु की तरफ घूर के देखता है कि ये क्या बात हुई। और फिर वंशु जो कहता है डैडा देखो आपने तो कहा था ना कि इसे जल्दी उठा के आओ। तो फिर वैन जो कहता है मैंने ये नहीं कहा था कि उसे बेड से धक्का दे दो। तो इस बात पर वंशु जो कहता है आपने तरीका नहीं बताया था कि मुझे इसे कैसे उठाना है, आपने कहा था बस उठाना है तो मैंने उठा दिया। और ऐसे कहते हैं वंशु ने तो ये बात साफ साफ इनकार कर दी थी कि उसने तो कोई गलती की ही नहीं है। और फिर वांग जी जो कि एक बार अपने डैडा की तरफ देखते हुए कहता डैडा आपने मेरी नींद खराब करने को कहा था। तो इस बात पे वैन जो कि एक बार वांग जी की तरफ देखते हुए कहते ऐसा नहीं है वांग जी। तो वांग जी जो कहता है वंशु होगा आपको तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे कहते हैं वो दोनों भाई जो कि सुबह सुबह झगड़ा करने में लगे थे। और तभी वेंचर और वैन किसिंग जी की
फुल्ली तैयार होकर नीचे आ जाते हैं और फिर वो उन दोनों के बीच में आते कहते बस करो बस करो। और फिर वो वांग जी की तरफ देखते कहते वांग जी तुम अभी तक नहाए भी नहीं हो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। तो इस बात पे वांग जी जो कि एक बार अपने आप को देखते हैं और फिर अपने भाइयों को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार है। और फिर कहते हैं गगा मैं अभी आया 5 मिनट में। और ऐसे कहते वो अपने रूम में भाग जाता है और फिर उसके तीनों भाई जो कि एक बार वांग जी को ऊपर जाते देखते हैं फिर अपने साथ नामिशिक करते हैं कि क्या इस छोटे बच्चे का कुछ हो सकता है, सुबह सुबह भला कोई ऐसे लड़ सकता है, बट इस बच्चे का इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर वो दोनों भाई जो कि अपने सबसे छोटे भाई यानी कि वंशु की तरफ देखते कहते तुम्हें किसने कहा था सुबह सुबह वांग जी को परेशान करने को। तो इस बात पे वंशु जो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो डैडा ने कहा था। तो इस बात पे वेनरोहान जो कि वंशु के पीछे आ जाता है, फिर उसके कान को मरोड़ते हुए कहते हैं मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे छोटे से बच्चे की नींद तुम खराब कर दो। तो इस बात पे वंशु जो कहता है डैडा, और ऐसे कहते वो शिकायतें कर रहा था। और फिर वेनरोहान जो कहता है मेरे चारों बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, एक नंबर के बेवकूफ़ है चारों के चारों। और ऐसे कहते हुए वो किचन में चले जाते हैं और फिर कुछ 10 मिनट बाद वांग जी जो कि भागते हुए नीचे आता है और फिर वो कहता है डैडा मैं लेट हो रहा हूँ। तो फिर उसके डैडा जो कि कहते हैं मुझे पता है वांग जी। और ऐसे कहते हुए वो बाहर आते हैं और फिर वांग जी के हाथ में उसका फ़ोन रखते हैं और फिर वो कहते हैं वांग जी अपना फ़ोन ना इधर किधर भूला मत करो। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है डैडा मैं नहीं भूलता हूँ। और फिर वांग जी जो कि डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है तो वनरोहन जो कि उसे ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। तो वांग जी जो कि जल्दी से एक सैंडविच को उठाता है और फिर वो कहता है डैडा मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कहकर वो बाहर की तरफ जा रहा था कि वनरोहन जो कहता है वांग जी, तो वांग जी जो कि अपने जगह पर रुक जाता है और फिर वो अपने डैडा की तरफ टर्न होता है। तो फिर वैन जो कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी कार तो सर्विस होने के लिए गई है ना। तो इस बात पे वांग जी जो कि थोड़ा सोचता है फिर कहता हाँ डैडा मैं तो भूल ही गया था। तो इस बात पे वैन जो कहता है तो तुम कैसे जा रहे हो। तो फिर वांग जी जो कहता है मैं कैसे जाऊँ। और फिर वो एक बड़ी सी स्माइल करके अपने डैडा की तरफ देखता है और फिर उसके डैड जो कि उसकी बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे वो कहते हैं बिल्कुल नहीं वांग जी। तो वांग जी जो कि अपने डैडा के पास आ जाता है और फिर वो कहता है डैडा मान जाओ ना। तो फिर वरना जी कहते बिल्कुल नहीं वांग जी। तो वांग जी कहते डैडा मान जाओ मान जाओ मान जाओ। और ऐसे कहते हैं वो 2 सेकंड के अंदर ही अपने डैडा को मना लेता है और फिर उसके डैड जो कि कुछ कीज़ को उसकी तरफ पास करते हैं और फिर कहते हैं वांग जी ध्यान से ड्राइव करना, देखो मैं तुम्हें बाइक की कीज़ दे रहा हूँ बट अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो तुम देख लेना। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है डैड अब मैं बहुत अच्छे से ड्राइव करता हूँ। और ऐसे कहते हैं वो बाइक की कीज़ लेकर बाहर भाग जाते हैं और उसके तीनों भाई जो कि उसे जाते देख रहे थे कि इसके हाथ में बाइक की कीज़ आ जाए और बाइक आ जाए और फिर ये आराम से चला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वांग जी एक बाइक रेसर है, उसे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है। बट रेसिंग के अलावा उसके डैडा उसे बिल्कुल भी बाइक चलाने नहीं देते क्योंकि वो इतनी स्पीड में बाइक चलाता है ना कि वो सिर्फ रेसिंग ट्रैक पे ही अच्छी लगती है। अगर वो आम यूज़ में ऐसी बाइक चलाएगा ना तो पता नहीं वांग जी और वांग जी की बाइक कहाँ जाके ठुकेगी। और ऐसे सोचते हुए वैनोहान जो कि कभी भी वांग जी को बाइक नहीं चलाने देते और वांग जी जो कि इस वक्त बाइक की कीज़ लेके भाग चुका था। और फिर हम देखते हैं कॉलेज का सीन जहाँ पे इस वक्त जांग चंग जो कि सुबह सुबह फुटबॉल खेल रहा था क्योंकि उसके भाई ने उसे इतनी जल्दी उठा दिया था। तो ऑफ कोर्स अब जल्दी है तो कुछ तो करेगा ना, इसलिए टाइम पास के लिए वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। और जांग चंग जो कि एक बहुत अच्छा फुटबॉलर है, उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। और दूसरी साइड से जीशु जो कि अपनी कार को पार्क कर रहा था और तभी वांग जी जो कि फुल स्पीड में अपनी बाइक को ड्राइव करते हुए कॉलेज के अंदर आ जाता है। और तभी जांग चेंग जो कि गोल करने के लिए जैसे किक करता है ना तो एक बंदा जो कि बीच में आ जाता है जिस वजह से बॉल का बैलेंस बिगड़ता है और वो बॉल उड़ते हुए सीधा वांग जी के सर पे जाके लगती है। और वांग जी जो कि अभी अपनी बाइक को पार्क करने ही वाला था, उसके सर पे जैसे ही वो लगी ना तो उसकी बाइक का बैलेंस जो कि बिगड़ चुका था और उसकी बाइक जाके सीधा जीशु की कार से टकराई थी। और वांग जी जो कि ज़मीन पे गिर चुका था और उसके हाथ पे थोड़ी सी चोट जो कि लग ही चुकी थी और जीशु की कार जो कि टूट चुकी थी और जीशु का सर जो कि जाके सीधा स्टीयरिंग पे लगा और उसकी कार जाके जियांग चैंग की कार से टकराई। फिर जियांग चैंग जैसे ही देखता है कि वांग जी को चोट लग चुकी है तो वो जल्दी से भाग के उधर आता है और वो देखता है कि वांग जी जो कि ज़मीन पे गिरा हुआ है। और फिर वो वांग जी जैसे ही खड़ा होता है ना तो फिर वो एक बार अपने हाथ को देखता है जहाँ से थोड़ी बहुत खरोंची आ चुकी थी और खून बह रहा था। और फिर वो जियांग चैंग की तरफ देखता है कि तो चैंग तुमने क्या किया। तो फिर जियांग चैंग जी कहते सॉरी वांग जी, और ऐसे कहते हैं वो एक पपी फेस बनाता है कि प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। और तभी जीशु जो कि अपनी कार से उतरता है और फिर वो अपनी कार की हालत देखता है कि उसकी कार की हालत जो कि कितनी ख़राब हो चुकी है, उसकी कार टूट चुकी है। और फिर वांग जी वो जैसे अपनी बाइक की तरफ देखते तो उसकी बाइक की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जियांग चैंग जैसे अपनी कार की तरफ देखता है तो उसकी कार का शीशा जो कि टूट चुका था और उसे थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी आ ही चुके थे उसकी कार को। और तभी जीशु जो कि अपनी कार से उतरता है और फिर वो वांग जी को देखता है और कहता वांग जी ये तुमने क्या किया। तो वांग जी जो कहता इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें सारी गलती चैंग की है। तो इस बात पे
ज़ीशु जो कि जियांगचंग की तरफ देखता है और फिर जियांगचंग जो कि अपनी कार की हालत देख रहा था कि उसके गगा की नई-नई कार थी और अब उसका ये हाल हो गया, उसका गगा पक्का आज तो उसे मार डालेगा। पेंटिंग वाले दिन तो वो बच गया था, बस उसकी कार के लिए वो पक्का उसे ना पानी में डुबो-डुबो के मारेगा। और ऐसा सोचते हुए जियांगचंग जो कि सपनों में ही जा चुका था कि उसके गगा उसके साथ पता नहीं क्या करने वाले हैं। और फिर ज़ीशु जो कहता, "चैंग ये तुमने क्या किया?" तो फिर जियांगचंग जी अपने ख़्यालों की दुनिया से बाहर आता है और फिर कहता, "ज़ीशु तुमने मेरी कार का ये क्या कर दिया?" और ऐसे कहते हैं वो तीनों जो कि आपस में अब लड़ने लगे थे, क्योंकि जियांगचंग की वजह से वांग जी को चोट लगी, वांग जी की वजह से ज़ीशु की कार खराब हुई और ज़ीशु की कार की वजह से जियांगचंग की कार खराब हुई। और इस वजह से वो तीनों ओमेगास जो कि आपस में झगड़ा कर रहे थे। और फिर तभी वहाँ पर एक चौथा ओमेगा जो कि बीच में आता है और फिर कहता है, तुम तीनों शांत हो जाओ। और ऐसे कहते हुए उन्हें शांत करवाने की कोशिश करता है और फिर वांग जी की उसे देखता है और फिर कहता है, मैं क्यों अब बीच में बताओ, इसने मेरी नई बाइक तोड़ दी और डैडो को पता चलेगा ना तो वो पक्का मुझे मार डालेंगे। तो इस बात पे जियांगचंग जी कहता है, वांग जी झूठ मत बोलो, तुम्हारे डैडा तुम पे कभी गुस्सा नहीं करते हैं। तो इस बात पे वांग जी कहता है, आपको क्या पता, मेरे डैडा मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। उन्होंने मुझे वैसे ही कहा था कि अगर मेरे बाइक के साथ कुछ भी गड़बड़ की ना तो वो पक्का मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे। तो इस बात पे जियांगचंग, ज़ीशु और मैंग्याओ तीनों जो कि अभी तक लड़ रहे थे वो लोग, और मैंग्याओ समझाने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी जगह पे रुक जाते और सब लोग ये चीज़ सुन के स्टॉप हो चुके थे। और फिर वो कन्फ्यूजनली वांग जी को देख रहे थे, झूठा कहीं का, इसके डैडा तो कभी से चिल्ला के बात भी नहीं करते और ये कहते इसे मारेंगे, चल झूठा। और फिर वांग जी जैसे ही देखते हैं कि सब लोग उसे घूर-घूर के देख रहे हैं तो फिर वो सबकी तरफ देखते हैं कि क्या? तो फिर वो सब लोग जो कि एक साथ कहते हैं, क्या तुम्हारे डैडा तुम्हें सच में मारेंगे? तो फिर वांग जी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे डैडा तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। और वो फ्लो में जब भी कह देते हैं तो फिर उसे ख्याल आता है कि उसने क्या कह दिया और फिर वो कहता है, तुम बात को पलटो मत, मुझे नहीं पता, मेरी बाइक तोड़ दी तुमने जियांगचंग। और ऐसे कहते हुए वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़े डरते और मैंग्याओ उन्हें शांत करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंग्याओ जो कि उनका सीनियर है और वो उन तीनों का अच्छा खासा दोस्त भी है और वो लोग उसे अपने बड़े भाई जैसे ही मानते हैं। बट इस वक्त ये तीनों ओमेगास जो कि किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे और कॉलेज में इतना सारा झगड़ा होते देख वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ चुके थे। और जैसे ही प्रिंसिपल वहाँ पर आकर इन तीनों ओमेगास को लड़ते हुए देखते ना तो फिर वो चिल्ला के उन्हें शांत होने को कहते हैं। और फिर वो तीनों जो कि जैसे प्रिंसिपल की वॉइस सुनते हैं तो वो अचानक से ही शांत हो जाते हैं और फिर वो अपना सर झुका लेते हैं और फिर एक बार प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं। और फिर वो प्रिंसिपल जो कि उन तीनों को देख रहा था कि इनका कुछ हो सकता है, वो जानता है कि ये जो तीनों के तीनों ओमेगाज़ हैं ना बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बट अब ये झगड़ा करने पड़ रहे हैं। फिर वो सोचता है कि अब तो उन्हें इन तीनों के डैडस को बुलाना ही पड़ेगा। और फिर प्रिंसिपल जो कि उन तीनों को देखता है और कहता है, मेरे साथ आओ। और ऐसे कहते हुए वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। और फिर हम देखते हैं वीचांसी की साइड जो कि इस वक्त शुयांग से कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि तभी उनका कॉल जी की रिंग होता है। और फिर वो एक बार कॉल की तरफ देखते हैं और कॉल को पिक करते हैं और फिर 2 मिनट तक बात करने के बाद वीचांसी जी के अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और फिर वो उस फाइल को शुयांग को देते हुए कहते हैं, जाकर वीजान से बात करो। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर शुयांग जी कहते हैं, बॉस अब कहाँ जा रहे थे? फिर वीचांसी जी के 1 सेकंड रुकते हैं और फिर टर्न हो जाते हैं, फिर कहते हैं, मुझे जियांगचंग के कॉलेज जाना है। और ऐसे कहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और फिर शुयांग जी की बस अपने बॉस को जाते देखते हैं और फिर वो अपने से नामे चेक करते हैं कि सच में जियांगचंग का कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बाद शुयांग जी के वहाँ से निकल के वी विजान के कैबिन की तरफ चला जाता है। और वी विजान जी के इस वक्त अपने कैबिन में अपने चेयर पे लीन होकर अपने हाथ में उस ब्रेसलेट को देख रहा था। और वो किसी बहुत ज़्यादा ख्याल में खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कब शुयांग ने उसके कैबिन पे 2 बार नॉक की थी। और फिर जब 2 बार नॉक करने के बाद शुयांग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो तीसरी बार में धड़ाम से डोर को ओपन कर देता है। और जैसे ही वी विजान ऐसी वॉइस सुनता है ना तो वो अपने ख्याल से बाहर आता है और सामने देखते हैं जहाँ पे शुयांग जो कि उसके सामने खड़ा हुआ है और उसने अभी अभी फाइल्स को बहुत ज़ोर से टेबल पे पटका है। और फिर शुयांग जी कहता है, कौन से ख्याल में खोया हुआ है तू, जो मैंने 2 बार नॉक किया और तुझे एक बार भी सुनाई नहीं दिया? तो इस बात पे विजान जो कि सोचता है उसने नॉक किया था। तो फिर वो कहता है, मैं काम में बिजी था। और ऐसे कहते हैं वो उस ब्रेसलेट को छुपा लेता है और फिर वो लैपटॉप खोल के बैठ जाता है। और फिर शुयांग जी के एक बार विजान को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर वो कहता है, किसे बेवकूफ़ बना रहा है? मैं ना अच्छे से जानता हूँ कि कब तू काम कर रहा होता है और कब तू टाइम पास कर रहा था। बता अभी तू क्या टाइम पास कर रहा था? तो इस बात पे विजन जो कहता है, मैं कोई टाइम पास नहीं करता, मैं काम ही कर रहा था। और ऐसे कहता है वो बात को टालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अगर शुयांग को पता चल गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और फिर शुयांग जो कि उसके सामने आके बैठ जाता है और फिर विजन जो कहता है, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो शुयांग जो कि उस फाइल को आगे करते हुए कहता है, तुझे और मुझे इस फाइल पे डिस्कस करना है। तो इस बात पे विजन जो कि उस फाइल को अपने हाथ में लेता है, उसे खोलता है और फिर वो कहता है, बट ये तो डैड कर रहे थे ना? तो इस बात पे शुयांग जो कहता है, हाँ वो करते रहे थे, बट फिर क्या है ना, उन्हें अपने सबसे लाडले बेटे के बुलाने पे जाना पड़ा। तो इस बात पे विजन जो कहता है, जियांगचंग ने फिर कुछ गड़बड़ की। तो फिर शुयांग जो कहता है, हाँ शायद उसने कुछ किया होगा, और वैसे भी तेरे डैड ना उसके कॉलेज गए हैं। तो इस बात पे विजन जो कि मन में सोच रहा है, मेरे कॉलेज तो कभी भी नहीं आए थे। और फिर शुयांग जी कहता है, क्या हुआ, मन में जेलस हो रहा है? तो इस बात पे विजन जी कहता है, मैं कोई जेलस नहीं हो रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो उस फाइल को चेक कर रहा था और तभी
शिवंग जिसकी नज़रें जो कि उस ब्रेसलेट पे जाती है और फिर वो कहता है विविजन ये किसका है? तो फिर विंग जो कि एक बार शिवंग की तरफ देखता है और फिर वो जैसे ही देखता है ना कि वो क्या देख रहे हैं तो वो कहता है किसी का नहीं है। और फिर ऐसे कहते वो उसे छुपा रहा था और फिर शिवंग जी कहता है सच सच बता किस ओमेगा का ब्रेसलेट चोरी किया है तूने? तो इस बात पे विविजन जी कहता है मैं कोई चोर दिखता हूँ क्या तुझे? तो इस बात पे शिवंग जी कहता है हाँ वो तो तुझे शक्ल से ही पता चलता है किसका ब्रेसलेट है वो दिखा मुझे। और ऐसे कहते हुए वो उस ब्रेसलेट को विविजन से छीन लेता है और फिर उसे अपने हाथ में ले लेता है। और फिर विविजन जी कहता है शिवंग मुझे वापस कर दे। तो शिवंग जी कहता है सच सच बता किस ओमेगा का है, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे तुझे इसे वापस करना है कि नहीं। तो विविजन जी कहता है शो यांग दे दे मुझे। और ऐसे कहते हुए वो काफ़ी देर तक मन मुशक्कत करता है कि वो उस ब्रेसलेट को शिवंग से छीन पाए, बट विविजन शिवंग से वो ब्रेसलेट नहीं छीन पाता है। और फिर वो हार मान लेता है और फिर कहता है ठीक है तू जीता। वो ये ब्रेसलेट उस ओमेगा का है जिसका फिर शिवंग जी की उसकी बात को काटते कहते हैं जिसके बारे में तो भी सपने देख रहा था, है ना। तो इस बात पे विजयन जी की उसे देखते और कहता ऐसा नहीं है। तो फिर शिवंग जी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है कि तेरे दिमाग में कब क्या चल रहा था, ठीक है ना, तो बता किसका है ये, कहाँ मिला तुझे। तो फिर विजयन जी की उसे सारी कहानी बता देता है कि कैसे वो मॉल में उस ओमेगा से टकराया था, उसका ब्रेसलेट अटका था और फिर टूट गया था और वो ओमेगा वहाँ से चला गया था। और फिर शिवंग जी कहता है क्या वो खूबसूरत था। तो इस बात पे विजयन जी की अपनी ख्याल की दुनिया में जाता है फिर कहता हाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी वो गोल्डन कलर की आईज, उसका वो खूबसूरत फेस, उसकी वो अदा, उफ ये मासूमियत बर्दाश्त ही नहीं होती। और फिर शिवंग जी कहता है बस कर। तो फिर विजयन जी को उसे देखते और कहता हाँ बट अभी तक मुझे नहीं पता चला कि वो ओमेगा था कौन। तो इस बात पे फिर शिवंग जी कहता है हाँ तेरे जैसे बेवकूफ़ ढूंढेगा तो कैसे पता चलेगा। और ऐसे कहते हैं वो उस ब्रेसलेट को इधर से उधर देख रहा था। और फिर विजन जी कहता है उसे तोड़ना मत। तो शिवंग जी कहता है मैं तोड़ने नहीं वाला हूँ। और ऐसे कहते हैं वो उस ब्रेसलेट को चेक कर ही रहा था कि तभी उसके ध्यान में कुछ आता है और फिर वो उस ब्रेसलेट को घूर घूर के बिल्कुल छोटी छोटी आंखें करके देखने लगता है। तो फिर विजन जी कहते हैं क्या कर रहा है शिवंग। तो फिर शिवंग जी कहता है तुझे दिख रहा है इस पर एक नाम है। तो फिर विजन जी की अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखता है, फिर कहता मुझे नहीं दिख रहा। तो फिर शिवंग जी उसके सर पर टपली मारते हैं और फिर कहता तेरी ये कमज़ोर आंखों से ना तुझे कुछ नहीं दिखने वाला। और ऐसे कहते हुए वो उसे चश्मे देते हैं और उसके बाद वो दोनों जो कि उस ब्रेसलेट को घुर घुर के देख रहे थे। और फिर विजन जी कहता है मुझे कुछ दिख रहा है यार। तो फिर शिवंग जी कहता है वो नाम है कमीने। तो फिर विजन जी कहता है मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। तो फिर शिवंग जी कहता है तुझे ओमेगा की शक्ल से फुर्सत में लेके तो ना तो कुछ और दिखेगा। तो विजन जी कहते हैं वो बात तो सही है। तो फिर शिवंग जी कहता है बेशर्म कहेगा। और ऐसे कहते हैं वो उस ब्रेसलेट को जैसे ही घुर घुर के अच्छे से देखते हैं ना तो फिर वो उस पर नाम देखता है और फिर वो उस ब्रेसलेट से दूर हो जाता है और कहता है ओ माय गॉड कितना छोटा था नाम। तो इस बात पे फिर विजन जी कहता है इतना बड़ा नाम है और तुझे लगता है छोटा है। तो फिर शिवयांग जी कहता है मैं उस साइज़ की बात कर रहा था। तो इस बात पे विजन जी कहता है हाँ ठीक है ठीक है। और फिर शिवंग जी कहता है तुझे कुछ समझ में आया। तो फिर विजन जी कहता है मैंने देखा तो बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो इस बात पे फिर शिवंग जी के अपने सर पे हाथ मारता है कि इसने देखा इसे फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तो विजन जी कहते तुझे समझ में आया। तो शिवंग जी कहता है हाँ पता चल गया। तो इस बात पे फिर विजन जी कहता है क्या पता चला, क्या लिखा है इस पे। तो शिवंग जी कहता है इस पे लिखा है डैडा लव जान। तो फिर विजन जी कहता है अच्छा डैडा लव जान। तो फिर वो कहता है क्या इसका मतलब क्या है। तो फिर शिवंग जी के उसके सर पे टपली मारता है, जोर से थप्पड़ मारता है। फिर कहता तुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, इसका मतलब है डैडा लव जान, मतलब एक बाप अपने बेटे जान से बहुत प्यार करता है। तो इस बात पे फिर विजन जी कहते ओ मतलब उस ओमेगा का नाम जान है। तो इस बात पे फिर शिवंग जी कहता है हाँ डैडा लव जान लिखा है और ये उस ओमेगा का ब्रेसलेट है तो ऑफकोर्स जान ही होगा उसका नाम। तो फिर विजन जी के उस ब्रेसलेट को उसके हाथ से छीन लेता है और फिर वो कहता है मतलब जो मेरी जान बना बैठा है उसका नाम जान है। तो इस बात पे शिवंग जी कहता है ओ माय गॉड फर्स्ट मीटिंग में तूने क्या उसे अपना दिल दे दिया। तो फिर वो कहता है दिल नहीं मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया यार। तो फिर शिवंग जी कहता है शेमलेस कहेगा। और ऐसे कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है ओमेगा का ख्याल निकल गया हो तो अब काम पे ध्यान दे लेगा। तो इस बात पे फिर विजन जी कहते हैं और अभी तो मेरा मूड अच्छा होता और तूने काम का नाम लेके ख़राब कर दिया। तो फिर शिवंग जी कहते हैं अगर ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना तो तुझे बड़े अच्छे से पता चल जाएगा कि काम के टाइम पे ओमेगा का सोचने का क्या नतीजा मिल सकता है। तो फिर विजन जी कहते हैं ठीक है एक मिनट मुझे इसका नाम तो पता चल गया कि इसका नाम जान है, बट मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आखिर ये जान है कौन। तो फिर शिवंग जी कहते एक बात बता तूने उसका चेहरा अच्छे से देखा था। तो विजन जी कहते हाँ देखा तो था। तो फिर शिवंग जी कहते हैं तो एक काम करना उसकी पेंटिंग बना ले, वैसे भी तो पेंटर है, उसकी पेंटिंग बना और फिर उसे मैं ढूंढ लूँगा। तो फिर विजन जी कहता है वाह शिवंग तू कब से इतना अच्छा बन गया। तो फिर शिवंग जी को उसे घूर के देखता है। फिर विजन जी कहता है ओ माय गॉड माय बेस्ट फ्रेंड तो बहुत अच्छा है, तो इस दुनिया में ना सबसे अच्छा दोस्त है। और ऐसे कहता है वो शिवंग की बहुत सारी तारीफ़ें कर रहा था। फिर शिवंग जो कि विजन को देखता है और कहता है तेरा कुछ नहीं हो सकता।
और ऐसे कहते हुए शुएंग जो कि ऑफिस से बाहर निकल जाता है और फिर व्यूजन जो कि अपने कैबिन में उछल कूद करते हुए कह रहा है, ओह माय गॉड, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैंने तुम्हें इतनी प्यार से, इतनी नज़ाकत से, इतने करीब से देखा है, तो मैं तुम्हारी पेंटिंग भी तो बना सकता हूँ। और ऐसे कहते हुए फिर वो अपने कैबिन में पूरी तरह से उछल कूद किया जाता है और बहुत ज़्यादा खुश था वो। और फिर हम देखते हैं सीधा कॉलेज का सीन, जहाँ पे वैन रोहन जो कि अपनी कार से उतरते हैं ना, तो फिर वो इस बड़े से कॉलेज को देखते हैं जहाँ पर वो पहले पढ़ चुके हैं, कम से कम कुछ 25-30 साल पहले। वैन रोहन यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पढ़ा करते थे और यहाँ पर उनकी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकते, बट वो उन यादों को कभी याद नहीं करना चाहते थे, इसलिए पिछले काफ़ी सालों से उन्होंने इस कॉलेज में कदम तक नहीं रखा है, जबकि कॉलेज उनके अपने डैड का बनाया हुआ है, बट फिर भी वो इस कॉलेज में कभी नहीं आते। बट आज उन्हें वांगची के लिए यहाँ आना पड़ा और फिर ऐसे सोचते हुए ना वो उस कॉलेज के अंदर चले जाते हैं और फिर वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वो बाहर ही अपने बेटे को खड़ा हुआ देखते हैं और फिर वो वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी। तो वांगजी जैसे अपने डैडा की वॉइस सुनता है तो फिर वो अपने डैडा की तरफ टर्न आता है और फिर भाग के अपने डैडा के पास जाता है और फिर वो कहता है, डैडा देखो मुझे चोट लग गई। और ऐसे कहते हुए अपने हाथ को शो करता है और फिर वैन रोहन की एक बार वांगजी को देखते हैं और एक बार उसके हाथ की तरफ देखता है और फिर वो कहते हैं, वांगजी तुम्हें लगे कैसे? तो वांगजी जो कि कहता है, डैडा मैं गिर गया था। और ऐसे कहते हुए वो एक बहुत ही ज़्यादा मासूम सा रोंदू सा फेस बनाता है और जीशु और जैंगचैंग जो कि वांगजी को जैसे देखता है ना, तो फिर वो सोच रहे थे कि ये जो बंदा आया आखिर वो है कौन, क्योंकि उन्होंने कभी भी वांगजी के डैड को नहीं देखा है। पर जैंगचैंग और वांगजी दोस्त है, बट फिर भी जैंगचैंग और जीशु ने आज तक वांगजी के डैडा को नहीं देखा है। वो जानते हैं कि उसके डैड जो है वो वैन रोहान है, बट उन्होंने आज तक वैन रोहान को भी नहीं देखा, इसलिए वो लोग कंफ्यूज थे। और फिर वांगजी जो कि अपने डैडा से शिकायतें कर रहा था कि तभी वैन रोहान जो कहता है, वांगजी रुको। तो वांगजी जो कि रुक जाता है और फिर उसके डैड जो कि वांगजी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और वांगजी जो कि बाहर ही रुक जाता है, क्योंकि उन्हें अंदर जाने की इजाज़त जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वैन रोहान जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो वो अपने सामने वी चांद से और लैन कुरैन को देखता है और जैसे ही वो लैन कुरैन को देखता है ना, तो वो डोर पे बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और फिर लैन कुरैन जैसे ही डोर के ओपन होने की आवाज़ सुनते हैं तो वो पीछे की तरफ टर्न होते हैं और वो दोनों जो कि इस वक्त बस एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें नहीं पता कि क्या उन्हें अभी गुस्सा करना चाहिए या फिर खुश होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम बाद, पूरे 20-25 साल बाद एक दूसरे को देखा है, क्योंकि पिछले इन सालों में उन्होंने एक दूसरे की तरफ आंख उठा के देखना तो दूर, एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। और जैसे ही वी चांसेक का ध्यान जाता ना या डोर की तरफ, तो वो देखता है कि वैन रोहन और लैन कुरैन जो कि एक दूसरे को देख रहे हैं और उन्हें पता था कि अगर यहाँ पर इन दोनों ने कोई भी बखेड़ा खड़ा किया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और इसलिए वो बीच में आते कहते हैं, वैन तुम आ गए। तो फिर वैन रोहन जिसका ध्यान जैसे ही हटता है तो फिर वो वी चांस की तरफ देखते कहते हैं, हाँ हाँ। और ऐसे कहते हुए वो जाके सीधा खड़ा हो जाता है। वो एक नज़र ही लैन कुरैन को देखता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता, उन्हें लैन कुरैन को देख के अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही है, बट पता नहीं उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं उसे उसे देखना चाहिए भी था या नहीं देखना चाहिए था, मतलब उन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इतने सालों बाद वो उस पर्सन को अपने सामने देख रहे हैं जो कभी ना कभी उनके दोस्त हुआ करते थे। और वेंटोन और लैनकरन जिनके मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि उनके मन में क्या है, वो अपने दोस्त को देख के खुश है या नाराज़ है या गुस्सा है, दुखी है, उन्हें सच में खुद भी कुछ नहीं पता था। और फिर वो ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि तभी उन उस प्रिंसिपल की वॉइस से उन तीनों का ध्यान जो कि प्रिंसिपल की तरफ जाता है। और फिर वो प्रिंसिपल जो कि उन तीनों को कहते हैं, आप लोग आ गए, वैसे क्या आपने अपने बच्चे से पूछा कि बात क्या थी? तो इस बात पे वो तीनों जो कि एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर हुआ क्या? तो फिर वो प्रिंसिपल जो कि अपनी जगह से खड़ा होता है, फिर वो सारी की सारी बात बता देते हैं कि आखिर क्या हुआ था। और जैसे ही वो तीनों ये बात सुनते हैं ना, तो उन्हें सच में गुस्सा तो इस बात पे आता है कि उनके बच्चे को चोट लगे, बट अब वो उनके दोस्त के बच्चे हैं ना, वो कुछ कर भी तो नहीं सकते। और वो जानते हैं कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। इसलिए फिर वो प्रिंसिपल से वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। और फिर वो जैसे ही अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो उनके तीनों ओमेगा सन्स जो कि अभी भी आपस में झगड़ा कर रहे थे, और वो जैसे ही उन्हें ऐसे झगड़ा करते हुए देखते हैं ना, तो फिर वनरान जैसे तो गुस्सा आ जाता है कि एक तो उन्होंने वांगजी को सुबह ही कहा था कि स्पीड में ड्राइव मत करना, और वो इतनी फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था, और ऊपर से अभी ये बच्चा झगड़ा भी कर रहा है। लेनकुरन और वीचन से आगे बढ़ते उससे पहले वैन रोहान जो कि उन तीनों के सामने आ जाता है और फिर उन्हें कहता है, शांत हो जाओ। और ये चीज़ तो उसने प्यार से ही कहती है, बट वो तीनों के तीनों ओमेगाज जो कि आपस में लड़ने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें तो पता ही चला कि कब कोई आके उनके सर पे खड़ा हो जाता है। और फिर वैन रोहान जो कि दूसरी बार कहता है, शांत हो जाओ तुम तीनों, बट वो तीनों जो कि बिल्कुल शांत नहीं होते। और वीचन से और लेनकुरन वो तो ये देख के शौक थे कि अगर वैन रोहान को गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और फिर
वैन रोहन जो कि कोल्ड वॉइस में कहता है शांत हो जाओ तुम तीनों। और जैसे ही उन तीनों के दिमाग में ये वॉइस जाती है ना, तो वो तीनों अचानक से ना बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रोज ही हो जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे उठा के अपने डैडा की तरफ देखते हैं। और फिर वैन रोहन जो कहता है वांग जी मैंने क्या कहा था तुमसे। तो वांग जी जो कहता है आप मैं सही से ड्राइव कर रहा था। तो फिर वैन रोहन जो कहता है वांग जी, तो वांग जी जो कहता है सॉरी। और ऐसे कहते हैं उसने तो बस एक सॉरी में अपने डैडा को मना लिया था। और फिर वैन रोहन जो कि उसके पास आता है और उसके सर पे एक छोटी सी टपली मारते हुए कहता है वांगची मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। हाँ, तो वांगची जो कहता है डैडा। और ये चीज़ें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो वॉइस में कहता है कि जंगचंग और जीशु को तो सुनाई भी नहीं दी थी। और फिर जंगचंग जो कि कहता है वैसे वांग जी। तो वांग जी जो कि कहता है क्या हो जंगचंग। तो जंगचंग जो कि वांग जी के पास आ जाता है और फिर वो दोनों जो कि आपस में कुछ खुसर फुसर करने लगते हैं। और फिर जंगचंग जो कहता है वांग जी क्या ये तेरे बड़े वाले का वेंजा हुआ है। तो इस बात पे फिर वांग जी जो कि एक बड़ी सी स्माइल करता है और फिर वो कहता है हाँ सही कहा तुमने, मेरे डैडा को बहुत ज़रूरी काम था ना, इसलिए मेरे डैडा नहीं आ पाए, ये मेरे सबसे बड़े वाले का है वेंचाओ का। और फिर जंगचंग जो कहता है सच्ची। तो फिर वेंचो वांग जी जो कहता है हाँ ये मेरे सबसे बड़े वाले गगा है। और फिर जैसे ही जीशु ये बात सुनता था, फिर वो कहता वांग जी सच में। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ये मेरे डैडा नहीं है, ये मेरे गगा हैं। और फिर जैसे ही वो दोनों ये बात सुनते हैं तो वो एक बार वैन रूहान की तरफ देखते हैं कि सही कहा, वो उसके डैड तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और फिर वो ऐसा सोच ही रहते हैं कि तभी उन्हें कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। और फिर वांग जी जंगचिक और जीशु जिन्हें जैसे ही कदमों की आहट सुनाई देती है ना, तो फिर वो पीछे की तरफ टर्न होता है, भाग के कहीं जाने लगता है। और उनके तीनों डैडास जो कि उन्हें ऐसे जाते हुए देखते हैं, तो फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि इन्हें क्या हुआ। और फिर वो बाकी जैसे उनकी तरफ जाते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि वांग जी जंगचिंग और जीशु जिन्होंने एक पर्सन को घेरा हुआ है। और फिर वो तीनों जो कि दूर से देखने लगते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। और फिर वांग जी जो कि उस पर्सन का हाथ पकड़ते कहते मैं क्या होगा, आप हमसे बिना मिले ही जा रहे थे। तो इस बात पे फिर मैंगो जो कहते वांग जी टाइम ओवर हो चुका है ना, इसलिए मैं जा रहा था और मुझे लगा कि तुम तो अपने डैडा के साथ जा चुके होगे ना। तो इस बात पे फिर वांग जी कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले ना जंगचिंग और जीशु जो कहते उसके डैडा तो आए ही नहीं। तो फिर मैंगो जो कि वांग जी की तरफ देखते और कहता अब तुम्हारे डैडा नहीं है। तो फिर वांग जी को कुछ कहता है, उससे पहले जंग जी कहता नहीं नहीं उसके डैडा नहीं है, उसके गगा हैं। तो फिर मैंगो जो कि कहते गगा। तो जंग जी के अपने सर हमेशा करता है और फिर वो कहता हाँ उसके सबसे बड़े वाले गगा मैं वेंचाओ गगा। तो फिर मैंगो जो कि कहता है ओह ठीक है। और फिर ऐसे कह के वो कहता है ठीक है तो मैं जाऊँ। तो फिर वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, आप हमारे डैडा से मिलके जाओगे। और ऐसे कहते हैं वो मैंगे को हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए अपने साथ लेके आने लगते हैं। बट मैंगे जो कि कहता है अरे मुझे जाना है, मैं उनसे बाद में मिल लूँगा ना। तो इस बात पे फिर वो तीनों जो कहते हैं नहीं नहीं आप अभी के अभी हमारे डैडा से मिलोगे। और उनके तीनों डैडास जो कि बस उन्हें देख रहे थे कि इनका कुछ हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ये कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह फाइट कर रहे थे, और अब देख लो जिगरी यारों की तरह कैसे एक साथ मिलके मैंगे को खींच के ला रहे हैं। और फिर वो तीनों अचानक से ना वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं बस करो तुम इसे ऐसे खींच क्यों रहे हो। तो फिर वांग जी जो कि अपने डैडा को देखता है और फिर वो कहता है क्योंकि महंगे उग्गा हमारी बात नहीं मान रहे हैं। और ऐसे कहते हुए वो अपने डैडा की तरफ देखता है और फिर वो कहता है आपको पता है ये कह रहे हैं कि आप सबसे बाद में मिलेंगे, जबकि हम तो इनसे आपको अभी मिलवाना चाहते हैं ना। तो वेंडोहन जो कि कहता है अच्छा ठीक है अब वो यहाँ पे आ चुका है चलो उसका हाथ छोड़ो। तो इस बात पे वांगजी जो कि कहता है नहीं नहीं ये चले जाएंगे। तो इस बात पे फिर मैंगे जो कि कहता है वांगजी मैं नहीं जाऊँगा, हाथ छोड़ो मेरा। तो फिर वांगजी जो कि एक बार अपने घर को देखता है और कहता सच्ची गगा। तो फिर मैंगे जो कि हाँ में नोट करता है। तो फिर वांगजी जो कि मैंगे का हाथ छोड़ देते हैं और फिर मैंगे जो कि वेंडोहन लैन कुरन और वीचन से तीनों को एक साथ ग्रीट करता है। तो वो तीनों बस एक नोट करते हैं। उसके बाद वेंडोहन जो कि मैंगे को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर वो मन में कुछ सोचने लगता है। और ऐसे सोचने के बाद ना उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। वेल वो स्माइल किसी ने नोटिस तो नहीं की थी, बट फिर वेंडोहन जो कि मैंगो की तरफ बढ़ता है और फिर उसके सर पे टैप टैप करते कहता है मैंगो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है वांग जी, अक्सर तुम्हारी बातें करता रहता है, तुम एक बॉक्सर हो ना। तो इस बात पे मैंगो जो कि एक बार वेंडोहन की तरफ देखता है फिर अपने से हामी शेक करता है और फिर वेंडोहन जो कि मैंगो को देखता है और फिर वो कहता है मैंगो वेल जितना मैंने तुम्हारे बारे में जाना है मुझे लगता है तुम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो। तो इस बात पे मैंगो जो कि सोच में पड़ गए थे क्या आखिर वैन रॉन कहने क्या चाहते हैं। और फिर वैन रॉन जो कि 2 कदम दूर होते हैं और फिर वो मैंगो को देखते हुए कहते हैं मैंगो एक बात बताओ तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। तो इस बात पे फिर मैंगो जो कि एक बार वैन रोहान को देखते हैं और फिर वो कहता मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ। तो इस बात पे फिर वैन रोहान जो कि कहता है ओ और इसके बाद क्या करोगे। तो मैंगो जो कि कहता है मैं एक जॉब करूँगा। तो फिर वैन रोहन जो कहता है तुम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो। तो मैंगो जो कहता है मैं बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ। तो फिर वैन रोहन जो कि एक स्माइल करता है और फिर वो मैंगो को देखता है और कहता है मैंगो सो तुम्हें जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात पे मैंगो जो कि कन्फ्यूज़ कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मतलब उसकी नज़रों में तो ये बात
वेंचो यानी कि वांग जी के बड़े गगा कह रहे हैं ना, इसलिए वो सोच में पड़ गया क्या करे, कहना क्या चाहते हैं। और फिर वैन रोहान जो क्या कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। तो इस बात पे फिर मैंगो जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देख रहा था कि उसे चाइना की टॉप नंबर 1 कंपनी में बिना मांगे जॉब मिल रही है। सीरियसली, ये बात तो उसे बड़ी अजीब लगती है। और फिर वो कहता है आप क्या कह रहे हैं। तो इस बात पे फिर वैन रोहान जो कि कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें इस बात में कोई बुराई लगती है। तो फिर मैंगो जो कहता है ऐसा नहीं है, बट आप मुझे इस वजह से जॉब देना चाहते हैं क्योंकि मैं वांग जी का दोस्त हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर वैन रोहान जो कि उसे पता था इसका जवाब, इसलिए फिर वो मैंगो के पास आता और फिर वो कहता मैंगो तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मैंने तुम्हें जॉब इसलिए ऑफर नहीं की क्योंकि तुम वांग जी के दोस्त हो। मैंने तुम्हारे बारे में जितना जाना है मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, और इतने दिमागी पर्सन को मैं खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी कंपनी में काम करे, इससे सबके लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी, मेरी कंपनी के लिए भी। और क्या ख्याल है वांग जी। तो फिर वांग जी जो कि अभी तक सारी बातें सुन रहा था वो कहता बिल्कुल अच्छा ख्याल है डैडा। और फिर वांग जी जो कि कहता है आपको पता है अगर गगा आपके साथ काम करेंगे तो फिर मैं उनसे कभी भी मिल सकता हूँ ना। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पे तो बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। और फिर वांग जी जो कहता है आपने बहुत अच्छा किया डैडा। और फिर जैसे ही मैंग्याओ, जीशू, यांगचेंग वो सुनते हैं डैडा, तो फिर वो तीनों एक साथ बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं डैडा डैडा डैडा। और फिर वांग जी जो कि इतना सारा डैडा सुनता है तो वो पीछे टर्न हो जाता है। फिर कहता है क्या हुआ। तो फिर यांगचेंग, जीशू और मैंग्याओ तीनों उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। और फिर जैसे ही वांग जी को रियलाइज़ होता है कि वो उसे क्यों घूर घूर के देख रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं वो मैं वो मैं वो। और ऐसे कहते वो अटक चुका था क्योंकि उसे पता था, क्योंकि ये लोग उसके दोस्त हैं और इसने अपने दोस्तों से झूठ बोला, अपने डैडा को अपना गगा बताया। और फिर नंगे जी के कहते वांग जी ये कौन है। तो वांग जी जो कहते वो मेरे मेरे वो मैं। तो फिर वो कहते कौन है वांग जी। तो वांग जी जो कहते मेरे डैडा है। और फिर महंगे जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखता है और एक बार वैन रोहान को देखता है। और फिर वो कहता है वांग जी तूने तो कहा था। तो फिर वांग जी जो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं कि मेरे डैडा इतने हैंडसम दिखते हैं, अब वो मेरे डैडा नहीं लगते, मेरे गगल लगता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और जैसे ही वैन रोहान की बात सुनता है तो वो कन्फ्यूज क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। और फिर वैन रोहान जो कि कहता है वांग जी क्या कह रहे हो तुम। तो वांग जी जो कि फ्लो फ्लो में कह देता है डैडा आपको पता क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा हैंडसम हो ना, आप मेरे डैडा लगते ही नहीं हो, तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे बड़े वाले गगा हो, तो इन्होंने मान लिया। तो फिर इस बात पे फिर वन रंजू की शॉकिंगली अपने बच्चे को देख रहा था। और फिर वो एक बार अपने आप को देखते क्या वो वांग जी का बाप नहीं लगता। और ऐसे सोचते वो वांग जी की तरफ देखते तो वांग जी कहता है डैड आप इतने ज़्यादा हैंडसम हो, लगता ही नहीं है कि मैं आपका इतना बड़ा सा बेटा हूँ। तो इस बात पे फिर वन रोहन जी कहता है वांग जी बकवास मत करो। तो वांग जी जो कहते हैं मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरे हमारे कॉलेज के जितने सारे ओमेगाज हैं ना आप पे फ्लैट है। और जैसे वो उसे गग कहता था तो फिर वैन रॉन जो कहते वांग जी। तो वांग जी जो कहता मैं गलत क्या कह रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए उसने पूरे कॉलेज में ये बात फैला रखी थी कि कभी भी जो आते हैं ना वो वांग जी के गगा हैं ना कि उसके डैडा। और इसलिए इस कॉलेज के ज़्यादातर ओमेगास जो कि वैन रोहान पे फ्लैट है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये वैन रोहान नहीं बल्कि वैन चाओ है, क्योंकि उसके 4 बच्चे हैं वैन रोहान के, बट फिर भी वो ऐसा लगता ही नहीं है कि उसकी शादी भी हुई होगी। और जैसे लैनकरन और वीचन से ये बात सुनता है उनकी तो हंसी छूट जाती है क्योंकि ये बिल्कुल वैसे वाला है। क्योंकि कुछ साल पहले तक हमेशा यही हुआ करता था, जब वैन रोहान की शादी हो चुकी थी ना तब भी सबको ऐसा लगता था कि वैन रोहन अनमैरिड है। और ऐसे सोचते उन्हें तो बड़ी हंसी आती है। और वीचन से जो कि अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रहे थे कि अगर वैन रोहन ने देख लिया ना कि वो दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं तो वो उनके सारे के सारे दांत ही तोड़ देंगे। और फिर जैसे ही वो वांग जी बात कह के कंप्लीट करता है ना तो फिर वो अपने दोस्तों की तरफ टर्न होता है और कहता देखो मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। और फिर ऐसे कहते हुए जैसे वो अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं तो उसे पता चल चुका था कि उसकी तो बड़ी पिटाई होने वाली है। और फिर वो 2 कदम पीछे जाते हुए कहता है देखो मेरे डैडा यही है, अगर तुम लोग मुझे मारोगे ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो इस बात पे ना फिर मैंगो जी कहता है और हमें लगता है कि हमसे पहले तो तू अपने डैडा से पिटने वाला वांग जी। तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डैडा तो। और ऐसे कह के वो जैसे पीछे टर्न करते हैं तो उसके डैडा जो कि उसके सर पे एक जोर की टपली मारते हैं। और फिर वांग जी के अपने सर को सहलाते हुए कहता डैडा। तो फिर वरना जो कहता वांग जी मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम क्या क्या ये फैला रहे हो पूरे कॉलेज में बेवकूफ़ बच्चे। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को डांट रहे थे क्योंकि वो है वांग जी के डैडा और वो पूरी दुनिया को ये बताता फिरेगा कि उसके वो डैडा नहीं उसके गगा हैं। तो बेचारा वैन रोहन क्या करेगा। और ऐसे सोचते हैं वैन रोहन को तो बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था वांग जी पे कि ये 20 साल का हो चुका है बट अकल अकल तो इसके घुटनों से भी नीचे जाके गिरती है, पता नहीं कहाँ ये अपने अकल को छोड़ के है। और फिर वांग जी जो कहता डैडा। और फिर वैन रोहन जो कहता है वांग जी अगर आगे से तुमने किसी को भी ये कहा ना कि मैं तुम्हारा डैडा नहीं तुम्हारा भाई हूँ
तो मुझसे बुरा तो मलिक कोई भी नहीं होने वाला वनवांग जी। तो वांग जी जो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है डैडा। और ऐसे कहते हो उसने अपने डैड से तो अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था। और फिर मैंगाओ जी कहता है, वांग जी तो बहुत खराब है, तूने हमसे झूठ बोला। तो फिर वांग जी के अपने गगा को देखते और कहता है, गगा मैं झूठ नहीं बोला था, आपने गलत समझे तो इसमें मेरी क्या गलती है। और ऐसे कहते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। और फिर मैंगाओ जो कि कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी मुझे कल तो आना नहीं है, तो तुम लोग कल आके एंजॉय करना, बाय। और ऐसे कहते हैं वो जाने वाले थे कि तभी तीनों ओमेगास जो कि उसे घेर लेते हैं। फिर कहते हैं, गगा अब क्यों नहीं आओगे कल। तो फिर महंगा जो कि कहता है, क्योंकि मेरे एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना, तो मैं कॉलेज आके क्या करूँगा। तो इस बात पे फिर वो तीनों शौक बड़ी बड़ी आंखें करके महंगे की तरफ देखते हैं। और फिर वो कहते हैं, डैडा मैं भी कल से कॉलेज नहीं आ रहा। तो इस बात पे वनरोहन जो कि वांग जी के सिर पर टपली मारता और कहता, क्या कहा तुमने। तो वांग जी जो कि अपने डैडा की तरफ टर्न हो जाता है। फिर कहता, अगर महंगे और गगा नहीं आएंगे तो मैं कॉलेज जाके क्या करूँगा गगा। डैडा मैं तो इसलिए आता हूँ ना क्योंकि महंगे और गगा यहाँ आते हैं, अगर महंगे और गगा नहीं आते होते तो मैं भी नहीं कॉलेज आता। तो इस बात पर ना फिर वनरोहन जी को उसे घूर के देखता और कहता, अभी मैं तुम्हें बताऊँ। तो फिर वांग जी कहता, डैडा। तो फिर उसके डैडा जी कहते, बकवास मत करो, आए बड़े, उसका कॉलेज खत्म हो गया तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम कॉलेज नहीं आओगे। तो फिर वांग जी जो कहता, मैं अकेला आऊँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा ना। तो फिर वांग जी सॉरी वैन रोहान जी कहता है, अच्छा तुम यहाँ पे मज़े करने के लिए आते हो या फिर पढ़ने के लिए। तो वांग जी जो थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता, टाइम पास करने के लिए। और फिर वैन रोहान जी को घूर के देखते हैं कि उसका ये छोटा सा बच्चा पता नहीं क्या क्या करता रहता है। और फिर वैन रोहान जी की मैंगो की तरफ देखता है और फिर वो कहता, मैंगो कल मिलता है। तो फिर मैंगो जी की हाँ में नोट करता है और फिर मैंगो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो तीनों ओमेगास जी के अपने डैडास को देख रहे थे। और फिर वैन रोहान जी कहता, अब चलना है या यहीं पे रुकना है। तो इस बात पे फिर वो वीचान से और लनकुरन जो कि वैन रोहान की तरफ देखते हैं और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो वीचान जो कहता है, हाँ हाँ हमें चलना है। और ऐसे कहते हैं वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी जीशु जंगचिंग और वांग जी जो कहता है, डाटा एक चीज़ रह गई। और ऐसे कहते हैं वो तीनों एक दूसरे के पास फिर से आ जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि जंगचिंग को देखता और कहता, मेरी बाइक का क्या। तो फिर जीशु जो कहता है, वांग जी मेरी कार का क्या। तो फिर जंगचिंग जो कहता है, जीशु मेरी कार का क्या। और ऐसे कहते हैं वो तीनों ओमेगास जो कि फिर से झगड़ा करने लगे थे, क्योंकि अब जिसकी वजह से जिसकी जौन सी चीज़ टूटी है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। और फिर उनके डैडास भी वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर वीचंस जो कहते, वांग जी तुम्हारी बाइक को मैं ठीक करवा दूंगा। तो फिर वैन रोहान जो कि जीशु की तरफ देखता और कहता, जीशु तुम्हारी कार को मैं ठीक करवा दूंगा। और फिर लनकुरन जो कि यांगचिंग को देखता है और कहता, तुम्हारी कार को मैं ठीक करवा दूंगा। और ऐसे कहते उन्होंने बात सेटल कर दी थी। और फिर वो तीनों मेकर्स जो कहते हैं, मुझे वो कार जल्दी चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे कहते हैं वो लोग वहाँ से जाते हैं और फिर वो लोग रुकते हैं और फिर वापस से एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। और फिर कहते हैं, जल्दी का मतलब जल्दी होता है, समझ में आई बात। और ऐसे कहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके डैडास जो कि उन जाते हुए देख रहे थे कि क्या इनके ओमेगा बच्चों का कुछ हो सकता है। एक नंबर के बेवकूफ़ हैं ये, पता नहीं क्या क्या करते थे, कुछ नहीं हो सकता इनका। फिर वैनरोहन और लैनकुरन जो कि अपनी अपनी कार्स को वहाँ से निकालते हैं और फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में जा ही रहे थे कि उससे पहले वो दोनों जो कि एक दूसरे के सामने अपनी कार को रोकते हैं। और फिर वैनरोहन और लैनकुरन जो कि एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ऐसा काफ़ी कुछ है जिसके बारे में शायद उन्हें बात करनी चाहिए या फिर कुछ तो कहना चाहिए। बट इस वक्त ना उन्होंने एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को ढंग से देखा भी नहीं, हाय हेलो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो बस एक दूसरे को देख ही रहे थे। और विचन से जो कि उन दोनों के बीच में आते हैं और फिर उन्हें आंखों आंखों में कहते हैं, तुम लोगों को बात कर लेनी चाहिए। और फिर वो दोनों जो कि एक साथ वीचांस की तरफ देखते हैं और फिर उन्हें इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वीचांस जो कि उन्हें जाते देखते हैं, फिर वो मन में सोचते हैं कि इन दोनों का सच में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि अपनी लड़ाई को दूर करें, ये लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं। और ऐसे सोचते हैं वीचांस जो कि वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं सीधा रात का सीन, जहाँ पे लैन हाउस में तो अच्छी तरह से जीशु को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी, क्योंकि लेंश चन की नई नई कार को उसने तोड़वा जो दिया था। और इस वजह से जीशु को तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी और जांग चैंग को उसको भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। डांट क्या पड़ी थी, विंग एक बार फिर से उसे पीटने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, बट हमेशा की तरह वी चांस ने उसे बचा ही लिया था। और वांग जी के तो तीनों भाइयों ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा था, क्योंकि वांग जी को चोट जो लग गई थी, इसलिए उसे तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। और बाद में उसने वेनोहान को मक्खन लगा के वेनोहान से अपने तीनों गगस को डांट भी पड़वाई थी। और उसके गगस जो कि नाराज़ हो चुके थे कि एक तो वो वांग जी की फिक्र कर रहे थे और उसने वांग जी ने उन्हीं के डर से उन्हें डांट पड़वा दी थी। और वेनरोहन जब से कॉलेज से आया है तब से वो किसी ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और वांग जी जैसे ही देखते कि उसके डैडा किसी बात को लेकर परेशान है, तो फिर वो अपने डैडा के पास होते हैं और कहते, क्या हो डैडा। तो फिर वेनरोहन जो कि वांग जी को देखता है और फिर वो कहता है, वांग जी। तो वांग जी जो कहते, क्या हो डैडा। और फिर वेनरोहन जो कि वांग जी को देखता है और फिर वो मन में कुछ सोचता है और कहता, कुछ नहीं वांग जी। और ऐसे कहते हुए वो अपने रूम में चल जाता है और वांग जी जो कि कन्फ्यूज़, क्या करे उसके डैडा को हुआ क्या है। और दूसरी साइड
वी हाउस में जियांग चंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि जिस अल्फ़ा से वो टकराया था उसे उसका नाम पता चल चुका है, और वो जान के तो वो बहुत 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 ज़्यादा खुश है। और विविजन उसने उस ओमेगा की पेंटिंग कंप्लीट कर ली है, और वो उस पेंटिंग को देखते हुए कह रहा है, वाह तुम पेंटिंग में इतने खूबसूरत लगते हो, तो असलियत में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं जानता हूँ। और ऐसे कहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे इस वक्त लैन कुरैन जो कि किसी बहुत ज़्यादा ख़्यालों में खोए हुए हैं, और तभी उनकी वाइफ़ जो कि उनके पास आती है और कहती है, क्या हो कुरैन? तो फिर कुरैन जो कि अपनी वाइफ़ की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं। और ऐसा कहते हुए वो मन में कुछ सोच रहे थे, और लैनी जो कि कंफ्यूज कि आखिर उसके हस्बैंड सोच कह रहे हैं, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी साइड पे वीचान से वो भी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर कांसा सरन जो कि कहते क्या हुआ चांद से? तो फिर वीचान से जो कि अपनी वाइफ की तरफ देखते और कहते, कुछ नहीं, तुम्हें पता है आज आंधी और तूफान आमने सामने आ गई थी। तो इस बात पे कांसा सरन जो कि कहते, अच्छा वेनरोहान और लैनकोरन ने झगड़ा तो नहीं किया? तो इस बात पे फिर वीचान से जो कहते, वही तो प्रॉब्लम है, अगर वो झगड़ा करते तो पता चलता कि वो एक दूसरे से नाराज़ है, बट उन्होंने एक दूसरे को देख के भी ऐसा बिहेव किया जैसे वो अनजान है। तो इस बात पे कांसीसरन जो कि कहते हैं, मतलब वो अभी दोस्त नहीं रहे? तो इस बात पे फिर विचन से जो कि कहते हैं, दोस्ती तो उनकी उसी दिन ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर कांसीसरन जो कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे कहते वो अपने हस्बैंड को समझा रही थी। और फिर यहाँ से हम सीन कट करके देखते हैं, कुछ दिन जो कि और बीत जाते हैं। और इन दिनों में वैन रोहान ने मैंगिया को अपने कंपनी में जॉब दे दी थी। और कुछ दिन जो कि बीत चुके थे, और इस वक्त मैंगिया जो कि शाओ चैन के साथ काम सीख रहा था, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी के लिए वो बस काम सीख रहा है। और फिर ऐसे करके कुछ और दिन जो कि बीत जाते हैं, और इन दिनों में लैनकुरन और वैनरहान जो कि दोबारा नहीं मिले थे, बट उनके बच्चे जीशु और वांगजी जो कि कुछ हद तक दोस्त बन चुके थे। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि वो लोग दुश्मन थे, बट इतने कुछ खास दोस्त भी नहीं थे, बट अब उनमें दोस्ती जो कि बढ़ रही थी। सो गाइस, आज का पार्ट हम ये रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज का ये पार्ट आपको जैसे भी लगा ना, वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।